बाबा साहब तो कहते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता के से ज़्यादा विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज का जो विपक्ष है वो किसान है। मैं दिल की गहराइयों से नीला सलाम करता हूँ सभी किसान भाइयों को जो पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। हम सब की बहुत बहुत मंगल कामना आपके लिए। आपका आंदोलन आगे बढ़े, सफल हो। अब एक बहुत ज़रूरी बात ज़रा गौर से सुन लीजिए। कल मेरी अभी किसान यूनियन के लोगों से बात हुई। मैं कल गया था सिंघू बॉर्डर समर्थन पे देने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कल का कोई बंद है क्या, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं भाई, कल का कोई बंद नहीं है। बंद की तारीख जो है हमने एक निश्चित की है, वो बता देंगे। तो कल का कोई बंद नहीं, लेकिन कल का उनका एक प्रोग्राम है और प्रोग्राम यही है कि आंदोलन को और व्यापक करने के लिए वो कल मोदी जी का, पहली बार ऐसा हो रहा है देश में कि देश के प्रधानमंत्री का पुतला जनता फूंक रही है। और ऐसा कई जगह किसानों ने दशहरे के दिन भी किया था। जब ये लोग रावण को जला रहे थे तब मोदी जी का पुतला, अडानी अंबानी का पुतला जला रहे थे किसान। और कल फिर उन्होंने कॉल दी है कि भाई हमको ये करना है। उन्होंने कहा कि सभी गांव में, सभी कस्बों पे, सभी चौराहों पे, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है वहाँ कल मोदी जी का, अंबानी जी का, अडानी जी का ये जो जी इसलिए लगाना पड़ता है कि क्योंकि हमारे महापुरुषों ने सिखाया है, वरना कर्म तो इनके नहीं है ऐसे कि इनके आगे जी लगाया जाए। किसी को सताने वाले को सम्मान देना गलत बात है, लेकिन क्या करें, हमारे गुरुओं, संतों, महापुरुषों ने हमें सिखाया है कि आपको दुश्मन हो या दोस्त हो या अपने छोटा या बड़ा, उसका सम्मान करना है। तो अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों की बात माननी पड़ती है। हाँ, तो हमारे जो 10 गुरु हैं सच्चे बादशाह, वो तो उन्होंने तो सिखाया कि अगर दुश्मन भी घर आ जाए तो पहले उसको प्रसादा चखाना है। तो पहले उसको प्रसाद खिलाना है, फिर उससे अगर वो जो भी कुछ किसी लक्ष्य के लिए आया फिर वो बात की है। पहले अगर दुश्मन भी आपके घर आ जाए तो उसका स्वागत करना है, उसको खाना खिलाना है, उसको भोजन कराना है, पानी पिलाना है। तो देखिए क्या सोच रही होगी उस समय भी। लेकिन जो श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज कह के गए, बेगमपुरा राज ऐसा चाहूँ राज में जो मिले सबनु अन्न, और छोट बड़े से सम रहे रविदास प्रसन्न। यही जो है, ये दोहा जो है कि ऐसा चाहूँ राज में, कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ जो मिले सबनु, सभी को अन्न मिले, यानी कि किसी को खाने की परेशानी ना हो। जबकि भारत में भी 18 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कुपोषण और भूख के शिकार है, जिनको भूख खाना नहीं मिल पाता है। यानी कि आज भी हमारे गुरुओं के दिखाए रास्ते पे ये देश नहीं आ पाया, उनके जो सपने थे उसको पे नहीं पहुंच पाया है। फिर वो कहते हैं छोटे बड़े सब सम बसे, छोटे बड़े सब सम बसे, यानी कि गैर बराबरी ना हो, सब में आपस में प्यार हो, रहे रविदास। तब रविदास जी जो हैं वो प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। तो ऐसा ही बाबा साहब ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि सबको बराबरी के हक दिए। कोई जमींदार हो या कोई मजदूर हो, सबको बराबरी के अधिकार है, सबको सम्मान से जीने का अधिकार है, सबको अपने धर्म को मानने का, पूजा पाठ करने का, जो भी उनके इच्छाएं हों उसको करने का, स्वतंत्र रूप से घूमने का, सरकारी जितने भी संस्थान हैं उन पे सबके बराबरी की हिस्सेदारी है। तो ये दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 19 दिया है जिसमें अधिकार है अभिव्यक्ति की आज़ादी का, और अधिकार है शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को चलाने का, अपना विरोध दर्ज कराने का। और किसान ये कर भी रहे हैं, लेकिन सरकार किसी तरह से अपने बंदे उसमें छोड़ के, अपने लोग उसमें छोड़ के उस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे। किसान सचेत रहें। मैंने कल भी उनसे यही अपील की थी, अपनी एकता बना के रखिए। वो कहते हैं कि सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, कि जैसे मधुमक्खीरा, जैसे महल का जो छत्ता होता है, मधुमक्खियों का छत्ता होता है, जैसे वो एकजुट रहते हैं, इस तरह से समाज को रहना चाहिए। कल मैंने किसानों से यही कहा था कि भाई आप हमारे नेता हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपको एकजुट रहना। सरकार क्या करती है कि आंदोलन को तोड़ने के लिए तरह तरह के प्रयास करती है, बदनाम करती है। तो जैसा मैं अपने लिए कहता हूँ, जिसकी सफलता नहीं रोकी जा सकती उसको बदनाम किया जा सकता है, उस पर आरोप लगाए जाते हैं। तो अब किसानों आंदोलन पर आरोप उनकी से जुड़े मीडिया के लोगों ने लगाए, तमाम तरह के आरोप।
लेकिन वो टस से मस नहीं हो और अपने आंदोलन को चला रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगा कल जाके देख के कि वो ये किसान है सर, औरों को भी लंगर यानी कि भोजन करा रहे हैं, खुद तो कर रहे हैं लेकिन औरों को भी करा रहे हैं और अपने आंदोलन को भी चला रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चे हमारी बहनें देख के बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई कि आंदोलन चल रहा है। और मैं इसलिए आंदोलन को ज़्यादा बेहतर मानता हूँ क्योंकि हमारे जितने नेता हुए हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हुए हों, चाहे साहब काशीराम हुए हों, चाहे दीना भाना वाल्मीकि साहब हुए हों, चाहे और हमारे नेता हुए हों, चाहे राम मनोहर लोहिया जी हुए, जितने भी रामसु वर्मा जी हुए, जितने भी आप देखिए, बाबा जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूर, सब ने कहा कि लोकतंत्र की ताकत यही है कि जब जब संसद तानाशाह हो जाए, सरकार तानाशाह हो जाए, तो सड़कें सूनी नहीं रहनी चाहिए। तो वहाँ सड़कें सूनी नहीं है, कोई आ जा नहीं सकता है, सड़कें भरी हुई हैं। ये सभी नेताओं ने कहा क्योंकि वो इसके लोकतंत्र में इसकी अहमियत समझते। बाबा साहब तो कहते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता के से ज़्यादा विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज का जो विपक्ष है वो किसान है, तो हमें उनके आंदोलन में सहयोग करना है और शांति प्रिय तरीके से रखना। मेरी तो बात हुई तो मुझसे तो किसान आंदोलन के नेताओं ने ये कहा कि छोटे भाई, हम तो ये तय करके आए हैं कि चाहे हमें लाठी मारे पुलिस या गोली चलाए या वाटर कैनन करे या आंसू के वाटर कैनन से पानी छिड़के या आंसू गैस के गोले छोड़े, हम जवाब नहीं देंगे। हम मगर अपने हक लेके जाएंगे।